बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है जी डी सिलेबस ओ लेवल्स मैथमेटिक्स। पेपर है जी 2011 का अक्टूबर नवंबर और उसका कोड है 402421। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक है, जो इस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस या जिन टॉपिक्स को वो टच करना चाह रहा है उनमें है कि आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर और इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी डिस्कस कर रहा है। वो एरिया ऑफ सेक्टर को भी जो है वो डिस्कस कर रहा है। ओके, मैंने ऊपर लिख दी है डिटेल। ओ लेवल मैथमेटिक्स पेपर 2 है ये 4024/21 और सिलेबस डी है ये अक्टूबर नवंबर 2011 का पेपर है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको पता है कि पेपर 2 जो है इसमें ये विद कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं और इसके अंदर जो है वो 2 सेक्शन होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं और इसके 52 मार्क्स होते हैं। और ये फर्स्ट सेक्शन के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, इनमें चॉइस नहीं है। जो सेकंड सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं और उसके 48 मार्क्स होते हैं उस सेक्शन के। तो इस तरह टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 हैं इस पेपर के। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा कि आपके पास एक सेक्टर है BOC, उसके अंदर ये एक शेडिड पार्ट है। शेडिड इसका जो रीजन है वो ये वाला है। उसके ऊपर ये एक ट्राइंगल है AOD और AED जो है ये एक आर्क है। और देखें आप गौर से तो ये AED जो है ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। देखिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन द डायग्राम OBC इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। OBC इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंटर O है एंड BOC जो एंगल है वो 60 डिग्री है। A and D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC। OB और OC जो इस सेक्टर के रेडियस हैं उनका A और D जो है वो मिड पॉइंट है। अब आप ज़रा गौर करें, अगर AB 6 है तो AO भी 6 होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर CD 6 है तो OD जो है वो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, इसके बाद A and D are the midpoints of OB and OC respectively and AB is equal to DC is equal to 6 सेंटीमीटर। AB और DC जो है वो 6 सेंटीमीटर हैं, तो मैंने OA और OD जो हैं उनको भी 6 कह दिया क्योंकि A और D इनके मिड पॉइंट्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो AED इज़ अ सेमी सर्कल विद AD एज डायामीटर। AD जो है वो AED जो सेमी सर्कल है उसका डायामीटर है। अब आप ज़रा गौर करें तो चलें जी A पार्ट फ़िलहाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम गौर करते हैं। A पार्ट जो है उसका 1 मार्क है और AD इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वो कहते हैं कि शो करें। अब आप ज़रा गौर करें कि OA 6 है और OD 6 सेंटीमीटर है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे। अब ऊपर 60 डिग्री है तो लाजमी बात है कि यहाँ पे भी 60 डिग्री बनेगा क्योंकि ये दोनों एंगल सेम हैं। तो ऊपर 60 है तो बाकी एंगल 120 डिग्री बना क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ऊपर 60 है तो इन दोनों एंगल्स का सम 120 होगा और ये दोनों सेम होंगे तो फिर ये 120 का हाफ ऑफ हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री है। तो AD की जो लेंथ है लाजमी बात है कि ये 60 के सामने ये भी 6 आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? यानी कि ये सारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो इस 60 के सामने वाली जो AD लेंथ है वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पर इसकी रीज़न लिख लें कि कन्विंसिंग रीज़न जो है वो लिखें कि AOD इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल so AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको? अब चलते हैं जी नेक्स्ट
इसका बी पार्ट पे, इसका 1 मार्क है। द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी इज़ एन पाई। ये जो बी सी आर्क है इसकी लेंथ एन पाई है, फाइंड एन। ओके, अब देखें लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है कि उसका जो सेक्टर का एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अब देखें लेंथ ऑफ आर्क बी सी जो है वो एन पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसका जो फार्मूला है ना, पहले ये लिख लें कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चंस में आप सोल्व करेंगे तो फार्मूला चाहे आप ना लिखें। ठीक है जी, आर्क लेंथ यहाँ पर है एन पाई और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और आर जो है इसका टोटल जो है आर ओ बी सी सेक्टर का वो है 12। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें तो ये जो पाई है पाई से कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, और 12 2 ज़ा 24 ओवर 6, तो ये 4 आ जाएगा। यानी कि जो n की वैल्यू है वो 4 है, n की वैल्यू है 4। अगर वो n पाई की वैल्यू पूछता तो ये 4 पाई आ जानी थी। ओके, तो यहाँ तक ये पार्ट हमारा b का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाएं आप इस सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कहता है कि द लेंथ ऑफ द आर्क ए ई डी ओवर द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी, इनमें जो है ना आप रेशो फाइंड करें। तो ये 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। अब देखिए लेंथ ऑफ ए ई डी फाइंड करनी हो हमने, तो ए ई डी जो है ये सेमी सर्कल है ना, ए ई डी टोटल जो सेमी सर्कल है, तो हम सेमी सर्कल का यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई आर, उसका अगर हाफ कर लें तो ए ई डी की लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखिएगा ज़रा, कि ऊपर 2 पाई आर ओवर 2, ए ई डी जो सेमी सर्कल है उसका जो यानी कि सेमी सर्कल के आप सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाएं तो 2 पाई आर ओवर 2 आ जाएगा। नीचे आप लिखें द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी। बी सी लेंथ जो है वो हमने अभी फाइंड कर ली है, वो है एन पाई, यानी कि एन की जगह पे आप 4 लिखें तो ये 4 पाई है। बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क बी सी जो है वो 4 पाई है। इसको आप सोल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r बाय 4। अब ये जो r है वो जो सेमी सर्कल है ए ई डी उसका रेडियस है, यानी कि ये टोटल जो ए डी लेंथ है वो 6 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो 3 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो यहाँ पे इसकी रेशो जो है वो 3/4 आ जाएगी। आर की जगह पे जब हम 3 लिखेंगे तो 3/4, तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब आ जाइए जी सी पार्ट पे। तो सी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो बोल रहा है कि पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बी ओ सी, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी में इसका जो एंगल है, सबसे पहले आप लिखें जी 60 डिग्री उसका एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। ये उसका फार्मूला जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। यह आ जाएगा 1/6, और पाई की जगह पे लिख लें आप 3.1416, और देखें बी ओ सी जो है सेक्टर उसका रेडियस कितना है 12, तो यह आ जाएगा 12 का स्क्वेयर। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेटर से जो है मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको पता है, 144 मल्टीप्लाई 3.1416 और डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर बनेगा 75.4। तो ये क्योंकि एरिया है तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो n हमने फाइंड किया था इसका यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इज़ n पाई, तो 4 का यहाँ पे n जो है वो यूनिट इसका नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके,
अच्छा जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो क्या कह रहा है कि हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कर सकते हैं जी कि पूरे जो BOC सेक्टर है उसके एरिया में से हम ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो माइनस कर देंगे और ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, या आप इस सेक्टर का एरिया भी माइनस कर सकते हैं। ओके, यानी कि AOD और AEDO जो है ये पूरा जो सेक्टर है उसका एरिया भी माइनस कर सकते हैं। तो देखें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पूरे ट्रायंगल जो सेक्टर है BOC उसका एरिया भी हमने फाइंड किया, ये है 75.4 माइनस करें। देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो √3/4 A स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 S स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हैं आप। तो √3/4 S स्क्वायर साइड है, या A स्क्वायर उसकी जो साइड है वो 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस। अब ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया लें तो πr²/2 आएगा ना, तो यहाँ पे बन जाएगा ये πr²/2। ठीक है बेटा, ये इसका फार्मूला, यानी कि पूरा जो सेक्टर BOC था उसमें से मैंने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 और जो इक्वल साइड होती है तीनों की A स्क्वायर, यानी तो A की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस ये वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया भी माइनस कर दिया। इसको आप सोल्व कर लें तो ये बन जाएगा 75.4 माइनस, इसको सोल्व करें कैलकुलेटर से तो 36 मल्टीप्लाई √3, 36 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड कर दें 4 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा है 15.6। ठीक है, पाई, और ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस देखें तो ये रेडियस इसका 3 है ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और जो पाई की वैल्यू है वो भी लगा देंगे हम। पाई की वैल्यू है 3.1416 इंटू 3 का स्क्वायर ओवर 2। इस सारे को हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं 75.4 माइनस कर लेता हूँ 15.6, तो ये आ जाएगा 59.8 माइनस, ये करें सोल्व तो 9 इंटू 3.1416 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यह है 14.14, इसको माइनस कर लें 59.8 माइनस दिस, तो 45.7 जो है ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है ना ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो मार्क्स इसके आप देखें तो टोटल 9 है, 1 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 3 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, सही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ें। तो बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट भी करें, सही है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।